हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे 11 क्लास 8 साइंस का। चैप्टर का नाम है साउंड। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ हम 2 दिन पढ़ चुके हैं। जिसने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों पार्ट्स देख लीजिए। एंड सबसे सब ज़रूरी चीज़, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड डेली नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड की जो डेफिनेशन है वो कैसे डिफाइन की जाती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन ए वेव सच एज ए कंप्रेशन और ए रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। जो साउंड की स्पीड है, हम उस डिस्टेंस पे जहाँ पे कोई विच ए पॉइंट ऑन ए वेव, वेव पे कोई पॉइंट होता है, या तो वो कंप्रेशन का या रेयर फ्रैक्शन का, उस पे जो हमारी वेव ट्रेवल करती है पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको पहले से ही पता है। स्पीड को हमने डिनोट किया है v से, डिस्टेंस को हमने डिनोट किया है लैम्डा से, एंड टाइम को हमने डिनोट किया है t से। लैम्डा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप ऊपर वाला जो सिंबल है, न्यूमरेटर में वैल्यू जो है वो लैम्डा है। ठीक है, सो लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड। वेव लेंथ मतलब डिस्टेंस जितना उसने ट्रेवल किया है। सो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव, दैट इज लैम्डा। सो हम इसको लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। सो दस स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। म्यू आपको पता है, म्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन ए गिवन मीडियम। सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए एक मीडियम में साउंड की स्पीड सेम होती है अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस। यानी टेम्परेचर, जो और भी कंडीशंस होती हैं, उनमें अगर आप चेंजेस नहीं लाते हो तो हमारी जो स्पीड है वो सेम ही रहेगी। अब इस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ, सॉल्व आपको खुद से करना है। अगर कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। द क्वेश्चन इज हियर, अ साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। देखो, एक साउंड वेव दी हुई है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है, यानी न्यू की वैल्यू उन्होंने 2 किलो हर्ट्ज दे दी, एंड वेव लेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू उन्होंने 35 सेंटीमीटर दी। तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल लोगे। एंड आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा। इस फॉर्मूले से अगर आपकी वेलोसिटी निकल गई है, डिस्टेंस उसने बताया है 1.5 किलोमीटर, तो उसमें आप कितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड निकाल दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। इन्हें आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई इशू आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके मुझे बता सकते हैं। व्हाट आर वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। मैं इन सबकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। जिसने ना देखा हो, मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकता है। हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड? अभी इवन थोड़ा सा अभी बताया भी है कि जो वेव लेंथ है या जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से रिलेट करती है। यानी v स्पीड मतलब v वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। तो ये आपको मैंने बताया ऑलरेडी। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड। यानी इसने स्पीड दे दी है यहाँ पे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एंड v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू होता है। ये सारी वैल्यूज आपको पता है, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगी, कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। अ पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। यानी फ्रीक्वेंसी उसने दे दी, जो टोन उसे सुनाई दे रही है वो 500 हर्ट्ज की सुनाई दे रही है। उसने डिस्टेंस भी बता दिया फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, जहाँ से वो आ रही है। सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल? टाइम आपको बताना है। फॉर्मूला आपके पास है distance upon time is equal to distance upon v की value lambda into nu. So what is the time interval between successive compressions from the source? ये आपका निकाल लेंगे। आई होप सो आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड।
किसी भी साउंड की इंटेंसिटी कहा जाता है कि कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है पर सेकेंड थ्रो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसे ही हम कहेंगे साउंड की इंटेंसिटी, कि कितनी एनर्जी, कितनी साउंड एनर्जी का अमाउंट पास हो रहा है एक सेकेंड में पर्टिकुलर किसी यूनिट एरिया में, दैट विल बी कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, वी समटाइम्स यूज द टर्म्स लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली। हम एक जैसे मतलब एक जो दूसरे की जगह इनको यूज कर लेते हैं, बट ये दोनों टर्म सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा। दे आर नॉट द सेम। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। हमारे जो कानों को जो साउंड का रिस्पॉन्स मिलता है उसके जो मेजर है दैट इज लाउडनेस। लेकिन जो इंटेंसिटी है, कितना अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पास हो रही है ईच सेकेंड पर थ्रू पर यूनिट एरिया, वो इंटेंसिटी है। तो दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वी मे हियर वन एज लाउडर देन द अदर। दो साउंड जो इक्वल इंटेंसिटी की हैं, हो सकता है हमें एक ज्यादा लाउडर सुनाई दे दूसरे के कंपैरिजन में, बिकॉज आर ईयर डिटेक्ट्स इट बेटर। शायद हमारे कानों को बहुत अच्छे से डिटेक्ट हुई हो, तो हमें लाउडनेस और इंटेंसिटी को एक दूसरे की जगह यूज नहीं करना है। नाउ द क्वेश्चन इज हियर टू यू गाइस। क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मैंने बहुत अच्छे से भी क्लियरली बताया है कि व्हाट इज इंटेंसिटी एंड व्हाट इज लाउडनेस, वही आपको डेफिनेशन यहाँ लिख देनी है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड क्या होती है। साउंड प्रोपेगेट्स थ्रू ए मीडियम एट ए फाइनाइट स्पीड। एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही प्रोपेगेट करता है, कोई उसके ऐसा नहीं कि आप उसकी स्पीड मेजर नहीं कर सकते, वो कुछ मेजरमेंट होता है। द साउंड ऑफ ए थंडर इज हेयर्ड अ लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ अ लाइट इज सीन। कभी आपने बादलों के ठंडे यानी थंडर के गरज, बादलों के गरजने की आवाज सुनी होगी, उसमें हमारी फ्लैश लाइट के जब दिखती है उसके बाद में हमें गरजने की आवाज आती है ना। सो वी कैन मेक आउट दैट साउंड ट्रेवल्स विद ए स्पीड विच इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें लाइट की स्पीड तो पहले सुनाई दे, लाइट तो हमें पहले दिखाई देगी और आवाज बाद में आई। इसका मतलब आवाज की जो स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है, वो कम है इन द कंपैरिजन ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड ज्यादा है साउंड की स्पीड से। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल। साउंड की जो स्पीड है वो किस मीडियम से वो ट्रेवल कर रही है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। यू विल लर्न अबाउट दिस डिपेंडेंस इन हायर क्लासेस, बट अभी जितना पढ़ना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। सबसे पहले तो आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो साउंड की जो स्पीड है वो किसी मीडियम के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एंड देन द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। एक्चुअली सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और उससे भी कम होती है गैसियस स्टेट में। तो जैसे जैसे हम सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाते हैं स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होती जाती है। इन मैनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे किसी भी बहुत सारे मीडियम्स में तो साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी हमारा एटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती है स्पीड किस पे डिपेंड करती है, वाइब्रेशन पे ना, बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन। तो वो हमारा जो वाइब्रेशन है उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इंक्रीज होता है तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 344 मीटर पर सेकेंड एट 22 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं एयर में स्पीड हमारी 331 मीटर पर सेकेंड होती है, एंड अगर वहीं हम 22 डिग्री सेल्सियस पे मेज़र करते हैं साउंड की स्पीड को तो वो रहेगी 344 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडिया आर लिस्टेड इन टेबल 11.1। ये टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ जो नीचे दी हुई है। ये अलग अलग मीडियम पे अलग अलग सब्सटेंसेस में जो साउंड की स्पीड है वो कितनी रहेगी वो दिखाई गई है। जैसे सॉलिड की, अगर सॉलिड सब्सटेंसेस की बात करें उसमें एल्यूमिनियम की जो स्पीड है वो
वो 25 डिग्री सेल्सियस में हमने सभी की बताई है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की रहेगी, इसमें एल्यूमिनियम में रहेगी, दैट विल बी 6420 मीटर पर सेकेंड, एंड इन निकल 6040 मीटर पर सेकेंड, इन स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड, आयरन 5950 मीटर पर सेकेंड, ब्रास 4700 मीटर पर सेकेंड, ग्लास इट मीन्स फ्लिंट के अंदर जो सॉलिड है वो भी हमारा, तो उसमें भी साउंड की स्पीड 3980 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या आते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। लिक्विड्स में अगर हम वाटर की बात करें, जो हमारा सी वाटर है, जो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, उसमें हमारी साउंड की जो स्पीड है वो 1531 मीटर पर सेकेंड रहेगी। वाटर की स्पीड डिस्टिल्ड वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड, एथेनॉल 1207 मीटर पर सेकेंड, मिथेनॉल 1103 मीटर पर सेकेंड। अगर हम गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन में स्पीड रहेगी साउंड की 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम में 965 मीटर पर सेकेंड, एयर में 346 पर मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 एंड सल्फर डाइऑक्साइड 213 मीटर पर सेकेंड। तो ये टेबल को जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन अगेन फॉर यू. The question is, in which of the three medium, air, water or iron, does sound travel the fastest at a particular temperature? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो किस मीडियम में होती है, सॉलिड मीडियम में होती है, राइट? तो सबसे ज़्यादा हमारी जो फास्टेस्ट स्पीड रहेगी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो आयरन में रहेगी, है ना। वाटर में उससे कम रहेगी और सबसे कम स्पीड रहेगी एयर में। तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे मेरे चैनल पे आप शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर आप सभी के आंसर्स चेक करूँगी और मैं बताऊँगी भी कि उसमें कहाँ मिस्टेक है, और किसी को कोई डाउट होता है तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकता है। ओके, बाय बाय।